राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो रात के बजे हुए अभी 10:16। तो मैं आपको टाइम ही दिखा देती हूँ क्या हो रहा है। टाइम 10:16। वैसा उठला दिखाई दे रहा 10:16। 10-16 बजे। रात की। तो अभी ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो अभी क्वेश्चन आंसर ब्लॉग है। आपके क्वेश्चन आ रहे थे तो सोचा आपके क्वेश्चनों का आंसर दे दूँ। बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे। पहली बात तो इनके फ़ोन से लाइट जला रखे क्योंकि धर्म दे रहा है। अब देखो क्लियरिटी। अब इसने ठीक ना नहीं। फोन बुक रखा बहुत देर से। कदी क्यों? ऐसा कदी ऐसा कदी ऐसा कदी ऐसा। फोन सेट करने में टाइम लगता है। पहले तो हमने वैष्णवी का इंतजार देखा कि वैष्णवी जो है या तो सो जाए या जो है वो नीचे चले जाए। तो आखिरकार वो नीचे गई है। अभी तो उसी का वेट कर रहे थे। तो और अभी नीचे जाकर भी मस्ती कर दी थोड़ी सी। तो थोड़ी सी मस्ती कर रही है। बस सोचा भी जो है ब्लॉग बना ले, वह फिर कल वो जो है डाल देंगे। आपके इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो गाइज चले, तो पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ और आपको बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो कई तरह के थे भाई, बहुत सारे। बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उन सबका भी मुझे आंसर देना है जरूर जरूर। हमारी मैडम ऐसी है, टाइम पे टाइम खोलते क्वेश्चन आंसर भी अपनी पहले लिख ले भाई। लिखना क्या भाई, देख देख के तो बताना पड़ेगा। हाँ, वैसे तो वो। आप सबको पहले तो थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे बर्थडे विश किया था उसके लिए थैंक यू Oh सो my मच। God। और आज था मम्मी का बर्थडे। हाँ। 10 तारीख, 8 तारीख को मेरा है, 10 तारीख को मम्मी का है। वैसे जो है फरवरी में ना बहुत सारी चीजें हैं। बर्थडे है, बर्थडे एनिवर्सरी है, फंक्शन है, सब चीजें है। एनिवर्सरी और जो शादी की सालगिरह, शादी की सालगिरह करें। हाँ, वो भी है, ये कल को नहीं है जो ये। वैलेंटाइन डे वीक आते हैं ना, ये भी है। कल को बड़े वाले भाई की शादी की सालगिरह है। कल 11 तारीख को। हम्म। दीदी तो है नहीं, तो भाई साहब तो बेचारे अकेले ही अकेले ही अकेले केक केक काट कटेंगे। लेगा। तो गाइज चलो और तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इस चीज का आंसर देती हूँ। पहले तो आप वर्षा के बारे में पूछ रहे थे ना कि वर्षा ने क्या कोर्स कर रखा है, वर्षा की शादी की डेट रिवील करो या मंथ रिवील करो। तो चलो तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो वर्षा की जो है एजुकेशन बताती हूँ। वर्षा की एजुकेशन क्या है। पहले तो मैंने वर्षा से ही बोला कि बहन लिख के भेज दे, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि इसकी उसने एजुकेशन क्या कर रखी है। ठीक है, उसने बहुत कुछ कर रखा है। ठीक है, कहाँ गई फोटो। हाँ, तो मैंने उससे पूछा था बहन ये बता दी मतलब तूने मतलब क्या क्या कर रखा, सब कुछ लिख के भेज दे। तो उसने पता कैसे लिखे भेज दिया, सुनाती हूँ मैं आपको। पढ़ाई में एम कॉम फाइनल की हुई है उसने। एम कॉम फाइनल हो चुकी है वर्षा की। कंप्यूटर आवे, कंप्यूटर भी आवे। उसने लिख रखा, मैंने कहा, उसने लिखा फिर कंप्यूटर आवे। हम्म। अपनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर हिंदी आता है। इंग्लिश टाइपिंग आवे। टैली की कोचिंग कर रही है। ठीक है। वो कोचिंग आपने पूछा था ना कौन कंप्लीट भी होगी शायद इसकी, हाँ। किस चीज की कोचिंग कर रही है उसकी। वो टैली की कोचिंग कर रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी है उसकी कल। उसकी 9 तारीख में टैली की कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है। बैठे की घर और स्कूल में कंप्यूटर की टीचर है वो। स्कूल में कंप्यूटर के टीचर हूँ। ठीक है। इतना काफी है इतना ही, और काफी है, अब बताओ। और बताऊं। भाई ने पहली क्लास करी थी, दूसरी करी थी, फिर उसके बाद करते करते 10वीं 12वीं करी, फिर उसने बी कॉम करी, बी कॉम के बाद उसकी एम कॉम हुई, एम कॉम के बाद उसने क्या अब नाम जो है कंप्यूटर कोर्स हुआ। अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रखा उसने। ठीक है, अकाउंट का काम संभाल लेगी भाई तो वो। सच्ची बताऊं हमारी फैमिली में जो हमारा परिवार है ना, ताऊ चाचा में से सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई वर्षा ने की हुई है। ठीक है, हाँ, इनके परिवार में। हमारे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई वर्षा ने की हुई है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी अब तक हमारे पूरे मतलब पीढ़ियों में भी। जो मेरे बब्बा है उनके मतलब सब में से सबसे ज्यादा पढ़ाई वर्षा ने की हुई है। अब देख लो वर्षा कितनी इंटेलिजेंट है। पता है क्या होता है हमारे इसमें, वर्षा मैथ में बहुत हाई फाई है और मैं थोड़ी सी इंग्लिश में। मुझसे इंग्लिश आती है, मैथ नहीं आता। मैथ में मैं मैं मैथ तक जीरो लगा अंडा। है। मेरे से मैथ 90 नहीं 90 आता। नंबर आ गए थे भाई, मेरे से 100 में। इंग्लिश ठीक आती है। तो तो अभी तो फिलहाल ये बता रही है, किसी दिन मैं अपना बताऊंगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन क्या क्या ताऊ चच्चा के सबकी बताऊंगा मैं, सबके बारे में। तो ये ना पूछे, इनके तो बहुत बड़ा हाई पोस्ट है सारों की। तो बताऊंगा उसके बारे में भी। तो फिलहाल ये आज का जो वो लोग है वो पीजे उनकी फैमिली के लिए है, कि इसके जो कमेंट है उधर से रिलेटेड है जो भी है वो हाँ बताएगी। और कल या परसों में मैं भी बनाऊंगा, मेरे को भी ध्यान भाई, हाँ, इनके मुझे भी बताना परिवार, चाहिए ना कि मेरे परिवार में तभी कौन तो क्या आप क्या सबको करता पता है, चलेगा ना कि भाई हमारी परिवार फैमिली में कैसी है कैसी कैसी नहीं नहीं है। है, और क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। हम्म। तो आप लोगों को सबको बताऊंगा मैं। और कुछ तो आप लोगों ने परिवार में देख रखे हो, कुछ लोगों को आपने देखा नहीं है, क्योंकि भाई कभी कभी मिलते हैं हम, और कुछ इसलिए। जो है अपना व्लॉग बनाने के लिए मना करता है कि हाँ, हमारा व्लॉग न बनाओ, शर्म इसीलिए। आती है। हाँ, तो अभी इतना इसीलिए कैमरा फेस नहीं अभी कर अभी पाते ना, फेस नहीं कर पाते ना कैमरा, इसलिए। लेकिन आदत धीरे नहीं धीरे है। जब तुम्हारा भाई ना ऊंचे लेवल पे चला जाओगा ना यूट्यूब पे, तो भाई सब के सब बनाया करेंगे वो लोग, अच्छे से आया करेंगे सब। हाँ, तो फिलहाल के लिए तो इतना ही है, मैं बताऊंगा कल या परसों के ब्लॉग में। फिलहाल फिल्म के लिए हम भी बताते हैं। किसी को ज्यादा फोर्स नहीं करते हाँ। भाई कि तुम व्लॉग में आओ, तुम व्लॉग में आओ। भाई हाँ। तुम्हारी मर्जी आओ या ना। वैसे बस
सही एक है। फैमिली इतनी अच्छी है, मैं देख भी रही हूँ हमारा ब्लॉग, कि भाई उन्होंने कभी नहीं मना करा है, हमेशा कहती है भाई हमारा ब्लॉग बनाओ, हाँ, तो चलो भाई, हमेशा सपोर्ट करते हैं। चलिए तो गाइज, कमेंट का रिप्लाई पहले तो मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। फिर कमेंट भाई मैं बीच पढ़ेगी बीच वो। में काट काट दूंगी ये सीन। पढ़ेगी कमेंट, कब पढ़ने के बाद फिर तुम्हें बताएगी। तो मैं इस ब्लॉग में बकवास ज्यादा होने वाली है। ए तो भाई पता, जब मैं पूछ सकता है मैं क्या कहूँगा, प्रेम की तो गर्दन में मोड़ नहीं सकता, तो ये टैडी है, ऐसा कैसे घुमा लूँ भाई मैं, देख मून इसकी, है, इसका नाम मैंने इसका मून मुंह रख रखा। कैसे घुमा लूँ, तो भाई मैं ना नुकर हो जाऊँ अरे गुस्से में, मैं गुस्से में नुकर हो जाऊँ मुझे। इसे कितना ही दबा लूँ और कितना इसे नुकर लूँ, तब गुस्सा जब मुझे आवा है ना, तो मैं गुस्सा आ रहा है, जब चाय चाय करो जाने हो, तो भाई मैं चुपचाप बैठा बैठा से घुमाता रहता हूँ ऐसे, मगर तेरी गर्दन में मोड़ रहा मैं। तो गाइज, चल तो मैं आपको एक कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। तो गाइज, आप ना एक ब्लॉगर का नाम ले रखा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्या पता उन्हें बुरा लग जाए। तो उन उन ब्लॉगर से क्यों नहीं मिलते हो, या उनसे क्या अनबन हो गई है। तो देखो, वो हमारा फैमिली मैटर है, मेरे मायके की साइड का, तो मैं उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो उसी चीज से मैं एक साइड होती हूँ, ठीक है। तो गाइज, एक कमेंट नहीं आ रहा था, आप अपनी भाभी को साथ में क्यों नहीं लेके जाते हो मार्केट में। तो गाइज, बात ये थी, जिस दिन हम वर्षा की शादी की पहली शॉपिंग कर रहे थे ना हम, तो हम पापा जी ने भी बोला, मम्मी ने भी बोला, मम्मी ने 3-4 बार बोला भाभी जी को, मैंने भी बोला ठीक है जाने के लिए। तो भाभी जी ने ना तो हाँ की ना की। फिर जब हमारा टाइम हो गया था जाने का, उस टाइम पे भी बोला हमने भाभी जी को तैयार हो लो, तो भाभी ने ना कर दी थी जाने के लिए, तो फिर हम उन्हें लेके नहीं गए, ठीक है। और इसलिए भाभी जो है मार्केट में नहीं गई थी हमको, वरना तो ये बोलते हैं ना कि ना, एक ने कमेंट कर रखा था कि, चलो मैं आपको पढ़ के ही बताती हूँ कमेंट, ठीक है। हाँ, ये रहा। वैसे तो सब कुछ सही लिख रखा था, पर उस एक कमेंट के अंदर कमेंट कर रखा था, बहू घर को संभालती है और बेटी शॉपिंग करती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैंने कमेंट में भी रिप्लाई कर रखा था, हम बहू बहू ज्यादा जरूरी होती है। मैं भी अपने मैं एक ससुराल बात में, बोलना चाहूंगा इसके बीच में, देखो तुम जब भी प्रेम घर पे जाते है, वो लोग बनाती है, आप बोल देखते भी होंगे भाई प्रेम काम कर रही है नहीं कर रही है, तो डायरेक्ट मतलब देखो निगेटिव मत छोड़ लेना कोई भाई। तो बात यह है कि मतलब कभी भी घर में ऐसी बात ना कहो कि तुम बहू को जो करते हो या बेटी को ज्यादा ध्यान देते हो। मेरी भाई मम्मी माँ के के लिए ना, माँ के लिए ना दोनों चीज बराबर दोनों होती है, बराबर। ठीक है ना। तो बेटी को जो पैदा कर रखा है गोद उन्होंने, और जो बहू है वो भी दूसरे घर की आई हुई है, तो दोनों को बराबर मानती भाई। मैं तो देखो, आप लोग भी देखते ही होंगे, तो ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो आपकी भाई तुम अपनी भाभी को ऐसा नहीं करते। अपने घर बीच में में इन्वॉल्व होना जब से बंद कर दो। प्रियम घर में से आई है, तो गोरा ना व्लॉग बंद कर दिया, आना बनाना बंद कर दिया, प्रियम के आने से ही ऐसा कुछ होता है। भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो देखो, मैंने आपको साफ बोल देता प्रियम मत जाया कर, ठीक है। लेकिन भाई इसका घर है, इसका मन नहीं मानता, मम्मी पापा सबसे मिलने का मन करता है इसका। मैं सिर्फ अपने मायके में जो जाती हूँ ना, अपनी मम्मी पापा की वजह से जाती हूँ बस। तो पता नहीं, देखो फैमिली है, देखो उनको मम्मी काट दिए। पापा नहीं, क्यों कट्टू मैं, सुन मेरी बात। तो नहीं पता, मम्मी पापा। कुछ कमेंट करते हैं कि भाई वो प्रियम के आने से ही होता है। भाई लड़के अपने घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएगी, पहली बात तो ये। भाई घर इसका ही है ये अभी तक तो, और वो भी इसका ही घर है प्रियम का। तो जब इसका मन करेगा जब जाएगी, जब मन करेगा जब नहीं जाएगी। तो कमेंट ऐसा मत करा करो कि भाई तुम प्रियम के आने से लड़ाई होती है, बल्कि प्रियम ना वहाँ जाकर ना इतना अच्छे से ट्रीट करती है सबको बहुत, कि मिलजुल के मैं तो रहती है। यही चाहती हूँ कि भाई, आप ना लोग ही देख लेते हो, लोगों को पता चल लेता होगा आप लोगों को प्रियम कैसे रहती है। मैं तो तो सबको ये बोल देती हूँ भाई, जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी ना बाद में करो, मेरे आगे कुछ नहीं, जैसे भी बस सही हाँ, से रहो मेरे तो सामने भाई तो, वो ना इतना कुछ ठीक है। करती है वहां जाके बहुत कुछ। तो भाई लोग ना कमेंट ऐसा कर देते हैं, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है यार। मगर तो फिर हम घर पे ही रहेगा मेरे पास और में। मैं तो भाई देखो, घर को मिलाने के लिए ना बहुत कुछ सहना पड़ता है, कमेंट बहुत की वजह कुछ। से ना मैं भेजता भी नहीं इसको। मगर तू हाँ, घर पे रहा कर भाई, वरना नु बोल देंगे फिर हम गई थी यार नु कर दिया भाई, तो मगर तो अपने घर अब ठीक तो है। मैंने जाना कुछ बंद कर दिया, क्योंकि हाँ। कहीं बार बार सुनने को ये मिला था कि बहुत आवे बहुत आवे। और हम्म। मैं शुरुआत में इसलिए जाती थी, देखो वही है। भाई अपनी बहन को अरे देख, हम अपनी बहन को बुलाने को तरस है भाई। अब वो मैं नहीं आती भाई, मैं नहीं आ रही, वो अपने टशन में रह रहे हैं, तो भाई हम ही चले जा मिलने के अकेली है लिए। ना। हम ही चले जा मिलने के लिए, बहन मैं ही आ रही है भाई तेरे मैं तो ये लिए। चाहती हूँ, मेरी ननद ना हर महीने हफ्ते में 2-3 बार तो आए, मतलब कोई यही रहे मेरे साथ में, ठीक क्योंकि है। दीदी के लिए काम भी बहुत होता है, तुम्हें पता गाँव में कितना काम होता है, इसीलिए अब खेती है उनके, उस वजह से मैं भी आ नहीं पाती। तो कमेंट भाई कई सारे हैं, तो अच्छा शायद सबका तो रिप्लाई कर नहीं पाएंगे, कुछ कमेंट गलत भी कर रखे हैं, तो उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे हम। तो कुछ जो मेन मेन कमेंट है वो कर रहे हैं। कुछ का कमेंट आ रहा था कि वर्षा की शादी कहाँ से हुई है, तो वही शादी शादी जो उसकी है शामली, अभी हुई नहीं है, रिश्ता हो गया है, तो सामने से रिश्ता हुआ है, ठीक है। और जो होगा वो सब ब्लॉग के बाद में बताएंगे, मतलब शादी के बाद में लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है कहाँ से है, जो जो भी है वो शादी के बाद बताएंगे आप शादी के लोगों बाद को। बताएंगे, वो बस फैमिली में ही है, हाँ। ठीक है। तो शादी सामने से हुई है फिलहाल, तो ये रिश्ता हमने बताई थी फैमिली में आपको। है। और जो आप बोलते हैं कि कब है,
तो ये बता देता हूँ, शादी है अप्रैल में, लेकिन डेट बताएंगे आपको बाद में, क्योंकि अभी सब कुछ बता देंगे तो फिर आप इंतजार नहीं कर पाने के, अरे हाँ उस तारीख की तो है ही, छोड़ दो, इसलिए तो ये है हाँ, थोड़ा तो सा। तैयारी देखो होने शुरू हो गई है। हाँ। और एक कमेंट आया था, एक बात हमेशा याद रखना, प्रियम बिटिया कितना भी, अच्छा बेटिया कितना भी कुछ कर ले लास्ट में बहू ही काम आती है। ये तो हमें पता है, लास्ट में बहू ही काम आती है। इसलिए जो है मैं तो सिर्फ जो है अपनी मम्मी पापा, ठीक है, सबके लिए अपनी मम्मी पापा ही जरूरी होते हैं, मेरे भी ये मम्मी तो पापा बात ही है, जरूरी है, ठीक है। अब माँ बाप नहीं मिले सब कुछ माँ मिल जा, बाप, सब कुछ मिल भाई जाता बहन है, का रिश्ता मिल बन जाता है, ठीक है, सबका मिल जा, सबका रिश्ता दोबारा दोबारा मिल जाएगा, पर जो माँ बाप का रिश्ता है ना वो नहीं कभी नहीं मिलते, माँ मिलेगा। बाप मिलते नहीं दोबारा। इसलिए मैंने इन्हें एक चीज बताया कि मुझे हमेशा दूसरे नंबर पर रखना, हमेशा पहले नंबर पर मैं रखू माँ अपने बाप को, मम्मी पापा को रखना। मैं रखू अपने माँ बाप एक को बात तो पहले। मेरे 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 काम में कमी कर देना, पर अपने मम्मी पापा के लिए कभी कमी नहीं पर करना। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, पूरा मजे में रहेंगे। मस्त मौला आदमी है भाई, हाँ, हमारे खुश पापा भी है, इंसान। मम्मी भी, सब मैं बहुत प्यार करूँ मम्मी पापा से मैं। आई लव यू बोल दो फिर। आई लव यू। आई लव यू टू मम्मी पापा जी। आई लव यू मम्मी पापा जी। मैंने उनके चक्कर में बोल दिया। चलो, वैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी मम्मी पापा को आई लव यू बोलते हैं। वो अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ कह पाते हैं, मतलब कि यार पता मन भर के आ जा, तो बोल नहीं पाते हम, इसलिए। वीडियो के द्वारा तो आप लोग बोल दिया। तो गाइज मैं तो कमेंट पढ़ पढ़ के तो मैं पढ़ती ही नहीं। मेरा जिस टाइम पे पता क्या होता है, जिस टाइम में मैं कमेंट आते हैं मैं पढ़ती हूँ, तब तो मेरे मन में आता है कि ये जवाब दूंगी, नहीं जब वीडियो बनाऊंगी तब जवाब दूंगी, फिर मैं बाद में जवाब भी नहीं दे मैं पाती। कमेंट पढ़ पढ़ के ना ये बंदी होगी टेंशन हो जा, सच्ची मेरा बताऊं बीपी लो हो तो। इसके ना रहा। कई दिन से रोज बीपी लो रहा, सुबह शाम। टेंशन हो रही पापा है। भी कहने लगे भाई तू अपना दिमाग ना इतना चलाया कर, इतना दिमाग टेंशन भी रहा कर। मम्मी ने ऐसे समझा लिया, सब फिर पापा ने समझा लिया, मैंने भी समझा लिया, भाई तू अपना शरीर को खराब कर रही, एक बार बताऊं, टेंशन ले पता लेगा। मैं टेंशन क्यों लेती हूँ? क्योंकि मेरे लिए ना परिवार जरूरी है। मेरे लिए ना तो पैसे इतने मायने रखते, ना मेरे लिए कुछ भी इतने चीज मायने नहीं रखते जितना मेरे लिए परिवार जरूरी है, फैमिली जरूरी है, फैमिली की खुशी जरूरी है, ठीक है। और यही चीज मम्मी की है, सामने वाली मम्मी की, यही चीज सामने वाली मम्मी की है कि उन्हें भी परिवार ही जरूरी है। पर परिवार में इतना कुछ सहना पड़ेगा। जब से मतलब मम्मी पैदा हुई ना, और अब आज तक की मम्मी ना हमेशा दुख ही दुख से है। अब मैंने भी इन्हें भी आज तक ना ये बोलते हैं, मम्मी ने ना अपनी लाइफ में इतना कुछ सहा, इतना कुछ सहा, बहुत ज्यादा। अगर मैं उनकी लाइफ भी देखने बैठूँ ना, स्टार्टिंग से जब से पैदा हुई थी तब से अब तक कितना कुछ सहा उन्होंने। गाइस अभी हमारी लड़ाई बच गई थी। मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, मना कर रहे थे मुझे मैं बोलने देखो के मैं लिए। ऐसा बोलता हूँ प्रियम, देख तुम इतना कुछ मत बोल लो, देखो मैं समझाता रहता हूँ, तो अभी हम दोनों की बच गई थी। तो दिमाग खराब हो गया मेरा। हमारी नॉर्मल बैश वाली हो गए, मुक्के मुक्के तो बजते नहीं। इसका देखो मैंने बुरा हाल कर रखा, इसीलिए जैसे मैं थोड़ा प्यार समझाता रहता हूँ, शांतम पापा। हाँ, तो जो मैंने अभी वीडियो बनाई है ना, उसमें थोड़ा पार्ट डिलीट कर ही दूंगी मैं, हाँ ठीक है। ठीक है। दिमाग ना खराब करो मेरा। यार एक बात बताओ, हम दोनों को नजर भी लगा बहुत जल्दी, मतलब हमारी खुशी को, हमारी क्या रिलेशनशिप को, तो भाई आपकी लगी होगी। पता। तो गाइस ये तो और कमेंट थे, मैं अब उनका रिप्लाई नहीं करना चाहती बाद में। पहला दूध पी लो, ठंडी हो जाए। दूध दवाई लेके आए थे, क्लिनिक पे भूल गए, खाली दूध पीना पड़ेगा। पता मैं, अच्छा मैंने बैग में रख ली दवाई इसकी, अब भाई इतना सारा काम रखा था क्लिनिक में, भाई का वो भी वहीं रखा रह गया। नमक से इसका का लग काम रहा। है, मैंने मिठा नहीं गिरा ना तुम्हें, और दवाई भी वहीं रह गई, इसलिए। तो गाइस चले तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। और आपके जो भी क्वेश्चन है ना, आप सब ना कमेंट में बता देना, पूछ लेना मेरे से, मैं जवाब दे दूंगी। 3-4 दिन में सारे को क्या बोलते हैं, कमेंट को इकट्ठा करके एक व्लॉग बना देंगे और अच्छे से। तो भाई शादी की तैयारी चल रही है, बढ़िया वाली, तकड़े वाली। अभी तो दीदी की बहन की शादी है। वहाँ जाना है, वहाँ शादी है 21 तारीख की, और 20 को मतलब लगन लेके आएंगे, और 21 की शादी है। लगन भी शामली में ही आ रहा है, शामली के आसपास में गाँव है, गांव में नहीं, और शामली मेन में। शामली में ही। अच्छा मेन शामली में आ रहा हाँ, है, ये मेन ये शामली ये हम में भी ही। जानते हैं शायद उनको, है ना। हाँ, मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार लगते हैं। तो ये भी जानते हैं उनको, लड़के को भी देखा, शायद मैंने भी देखा, तो वहीं पर आ रहे हैं। तो हम तो जाएंगे एमसी डायरेक्ट लगन में, फिर चले जाएंगे घर पे, और अगले दिन बारात। जो मेरी जेठानी की बहन है ना, उसकी जो शादी है वो मतलब शामली में ही हो रही है, तो इसलिए तो सीन ही है ऐसा। तो भाई बारात करेंगे, तो कपड़े मैं सोच रहा हूँ, तो भाई मेरे पास कपड़े था ही, जैसे तो गर्मी होने लगी पहली बात तो इतनी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी के कपड़े पहले चाहने के मुझे नहीं, शॉपिंग करवाओ। तो सर्दी के कपड़े तो चाहने के नहीं, तो इसलिए मैं शर्ट वर्ट पहनूंगा नॉर्मली अपनी,
और ब्लेजर वगैरह डाल लूंगा बस। सबको अपने अपने होता है, अपने अपने कपड़ों का होता है ना, अपने कपड़ों का। मैं खुद सोची मैं क्या पहन लूंगी। यार इसने इतनी शॉपिंग करी तो मैं देखूंगा पिछले 1-2 महीने से वो लोग देख रहे होंगे शॉपिंग शॉपिंग मेरा के, पता क्या एक चीज ढंग की नहीं खरीदती यार। मैं खुद आपको बताती हूँ मेरा पता क्या है। मैं इतने पैसे वेस्ट करती हूँ रियल में, मैं मेरी खुद ही कमी है, मैं बहुत पैसे वेस्ट करती हूँ। मैंने शादी से पहले पैसे बहुत वेस्ट करे, शादी के बाद में। शादी से पहले क्या था, मुझे चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक था, जैसे नेल पेंट कलेक्ट करनी होगी, कपड़े कलेक्ट करने होंगे, और क्या था, ईयररिंग्स और फिंगरिंग्स। पता क्या है गाइस, इसने इतने पैसे वेस्ट कर लिए अभी में 1-2 महीने में। हाँ अभी कि यार मैंने ऐसे बार कहा, मगर जब चीज लेके तो चाहे भाई 10,000 की आ जा, 5,000 की आ जा, पर लेकर ढंग की। मेरा यही वसूल है भाई शुरू से, मैं चीज लूँ तो ढंग की लूँ। क्या ना पापा का, पापा भी हमारे थोड़े बोल देते इतने महंगा नहीं लिया कर, लेकिन भाई महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो इसका ये वाला काम है। तो भाई मैं तो महंगा लेकर बैठ जाऊँ एक और बार ढंग की मैं चीज। सोचती हूँ मैं 2,000 रुपये में सब कुछ आ जा। और ये पता है मुझे मुझे क्या कहते हैं, मुझे क्या हो गया, ले 2,000 रुपये पकड़, मैं कर लाऊँ जी 2,000 मैंने रुपये। कहा एक सैंडल ला 2,000 रुपये पर ला एक ढंग की चीज, चाहे एक जूता ला पर लावा ढंग की चीज। मैं से ये बोल लूँ अरे यो हाँ 500 का जो आ जाएगा, 700 का नो आ जाएगा, मतलब भले पीढ़ी कि ना मैं पहनने के ना ये नहीं पड़े लगते हैं इसके कपड़े। इनका पता क्या है, ये तो पैसे देगा मुझे, ले पकड़ पैसे खर्चा कर ले। और उस 2,000 रुपये में मुझे मैं एक पॉइंट बता रही हूँ आपको, 2,000 रुपये का, ठीक है, 2,000 रुपये दे ले तुझे, 2,000 रुपये। ये बोलेगा अच्छा लइए, अच्छा कितने का होगा, भाई अच्छा सुनो, मैं बोल लूँ अच्छा कितने का होगा, 2,000 रुपये का होगा, ठीक है। और उस 2,000 में मुझे और भी चीज लेनी, मैं सोचूंगी चलो भाई बस रहने दो। मैचिंग झूठ की बोल सैंडल ले लूँ, झूठ बोल रहा या है। ईयर रिंग से ले लूँ। मतलब उसमें बहुत कुछ चीजें, जैसे कि मुझे अपने मेकअप के लिए सामान लेना होगा, 2,000 रुपये में होगा। कितनी झूठ बोल लिया। झूठ बोलना भी जरूरी है। सच्चे मन से बताया ना भाई, मैंने ऐसा रखा चाहे चीज लो 3,000 की चाहे 4,000 की, चल ले ढंग की। मुझे गुस्सा आया, कपड़े जब शॉपिंग कराया मैं इसके साथ नहीं जाता जानबूझ ये के। मेरे से पूछे कितने का होगा सामान, मैं क्या मैं बताऊंगी, मैं कैसा आ जाऊंगा अगर मैं कुर्ती उससे मैं एडवांस देता हूँ पैसे उसके ऊपर रख के भी, मैं चल ढंग, मगर लिए ढंग का ही चाहे, मगर थोड़ा महंगा लगा लिए ढंग का। लेकिन पता नहीं क्या चीज घटिया वो है, पसंद सी कैसी चीज ले रहा है वो। नहीं, मैं तो पसंद नहीं हूँ। घटिया पसंद, घटिया नहीं, भाई बहुत अच्छे हो। मैंने लाऊंगा इसके लिए एक साड़ी, जो भी लाऊंगा ना मैं लाऊंगा इसके लिए साड़ी वगैरह। मम्मी का फोन आ गया, वैष्णवी सो गई, तो मैं लाऊंगा। बताना कि भाई मेरी क्या नाम की पसंद कैसी है। मैं जाऊंगी सर पर सुकन के साथ में। इस ब्लॉग को भी करते हैं यहाँ पर ही एंड, और वैसे भी सो चुके, सो लेके आते हैं आपके जो भी कमेंट तुम्हें बता देना, जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे।